बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कोच। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आईएलटीएस, ईएसएल, सीएसएस और पीएमएस के लिए बहुत ही अहम है। हम डिस्कस कर रहे हैं एट द एंड को और इन द एंड को। फॉर एग्जांपल, हम एक सेंटेंस बोलते हैं जिसमें हमने एट द एंड और इन द एंड पुट करना है। हम कहते हैं एट द एंड ऑफ द मूवी एवरीवन वाज क्राइंग। क्या हम यहां पर यह भी कह सकते हैं इन द एंड ऑफ द मूवी, इन द एंड ऑफ द मूवी एवरीवन वाज क्राइंग? अगर इन दोनों का आपस में मुआवजा किया जाए तो इसका नतीजा ये निकलता है कि एट द एंड ऑफ द मूवी इज करेक्ट ऑप्शन, नॉट इन द एंड ऑफ द मूवी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस में चले जाएं जिसमें एट द एंड शी अचीव्ड हर ड्रीम और इन द एंड शी अचीव्ड हर ड्रीम, अगर हम इन दोनों का फिर मुआवजा करें तो हमें इसमें इन द एंड दुरुस्त नजर आता है और एट द एंड गलत नजर आता है। और इसी तरह से हम आगे सेंटेंस को देखें, इन द एंड या एट द एंड ऑफ द क्लास द टीचर गेव होमवर्क। तो यहां पर हमने क्या लगाना है, एट द एंड या इन द एंड? तो यकीनन तौर पर हम यहां पर एट द एंड ऑफ द क्लास द टीचर गेव होमवर्क, ये दुरुस्त होगा। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चले जाएं, एट द एंड दे सॉल्व द प्रॉब्लम या इन द एंड दे सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इन दोनों में से जो इन द एंड है वो दुरुस्त होगा। तो आइए हम बात करते हैं कि एट द एंड का भी इस्तेमाल किया गया और इन द एंड का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्यों? कहीं पर एट द एंड ठीक है और कहीं पर इन द एंड ठीक है। देखिए, एट द एंड ऑफ द मूवी एवरीवन वाज क्राइंग। देखिए, इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि मूवी में एक ऐसा वक्त आया है, उसका आखिरी मंजर है, उस मूवी के आखिरी मंजर में हर कोई रो रहा है। तो जहां पर वक्त की बंदिश आ जाती है, यानी टाइम की बात आ जाती है, मूवी का मतलब यह है कि मूवी के खत्म होने के बाद हर कोई रो रहा है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है। यानी मूवी का आखिरी सीन है और उस पर हर कोई रो रहा है। तो एट द एंड का मतलब ये होता है कि जहां पर हमें कोई वक्त की बात की जाए, एक मखसूस वक्त, मूवी है, उसका मखसूस वक्त आखिरी सीन है और वहां पर हर कोई रो रहा है, तो उसके लिए इन दी नहीं लगाएंगे, उसके लिए हम एट दी लगाएंगे। अब आप देखें कि नेक्स्ट सेंटेंस में मैं कहता हूं इन द एंड शी अचीव्ड हर ड्रीम। अब यहां पर एक नतीजा निकला है कि आखिरकार उसने अपना ख्वाब पूरा कर लिया। तो इसमें ये जो चीज आई, तो अगर आपको सेंटेंस में टाइम दिख रहा है तो उसमें आप एट द एंड लगाएं। अगर आपको सेंटेंस में किसी भी चीज का रिजल्ट नजर आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया इन द एंड शी अचीव्ड हर ड्रीम, तो यहां पर उसने पूरी जिंदगी कोशिश की और आखिरकार उसका ख्वाब पूरा हुआ। तो ये भी आप जान लें कि इन द एंड एक एडोमेटिक फ्रेज है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मूवी इसमें एक और बात भी है, ये आपको जानना जरूरी है कि जैसे एट द एंड हम क्यों लगाएं, उसकी एक वजह भी है कि एट द एंड लगाने के लिए हमें देखना होगा क्या आया के सामने प्रीपोजिशन ऑफ है, उसके साथ हमें कोई नाउन नजर आ रहा है। हमें इन चीजों को भी मद्देनजर रखना होता है, हमें टाइम को भी मद्देनजर रखना होता है। अब आप देखें एट द एंड ऑफ द मूवी, यहां पर क्या है, ऑफ भी है और मूवी नाउन भी है। तो इसलिए इसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन इन द एंड ऑफ द मूवी नहीं होगा, एट द एंड ऑफ द मूवी होगा। इन द एंड में हमें ना ही ऑफ लगाना पड़ता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगानी पड़ती है, और इन द एंड इडियोमेटिक फ्रेज है और ये एक परफेक्ट फ्रेज है जो कि आम लोगों के इस्तेमाल में आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर ये बात क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।